खैर एवं तेज में स्वागत है आपका। मैं हूं अमित। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। चीन से निपटने की तैयारी। लद्दाख में भारत लगाएगा 134 सैटेलाइट फोन टर्मिनल। लद्दाख के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने बताया, लद्दाख के 57 गांव में तेजी से संचार तंत्र को किया जाएगा मजबूत। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मुताबिक लेह के लिए 24 मोबाइल टावर की मिली अनुमति, लेकिन अभी 25 और मोबाइल टावर की है जरूरत। कोरोना संकट के दौर में जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा ऐलान। कहा, त्राल क्षेत्र में अब हिजबुल मुजाहिदीन का एक भी सक्रिय आतंकवादी नहीं बचा है। पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 स्थानीय आतंकियों के मारे जाने के बाद किया ऐलान। वहीं आतंकवादियों को लेकर सुरक्षा बलों ने जून महीने में चलाया विशेष अभियान। करीब 1 दर्जन से अधिक मुठभेड़ों में 35 से अधिक आतंकवादी किए ढेर। बीएसएफ ने भारतीय क्षेत्र में घुस रहे पाकिस्तानी नागरिक को किया गिरफ्तार। बीएसएफ का बयान, पाक नागरिक सीमा स्तंभ के 1082 से ज्यादा घुसपैठ करने की कर रहा था कोशिश। स्कॉटलैंड में ग्लासगो के सिटी सेंटर में चाकू से हमला, 3 लोगों की मौत। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को किया घटनास्थल पर ढेर। डॉक्टर जोसेफ मार थोमा के 90वें जन्मदिन समारोह कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने लिया भाग। कहा, गरीबों के लिए हम उनकी मदद करने के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना ला रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर कहा, भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर। भारत में रिकवरी रेट बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, गरीबों के लिए हम उनकी मदद करने के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना ला रहे हैं। मध्यम वर्ग के लिए हमने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए की कई पहल। राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा, देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस पर पीएम मोदी हैं खामोश। कोरोना के सामने मोदी सरकार ने किया सरेंडर। राहुल ने ट्वीट कर कहा, कोरोना वायरस देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की बड़ी मुश्किलें। पूछताछ के लिए पटेल के घर पहुंची ईडी की टीम। संदेश सारा घोटाला मामले को लेकर की पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस को मिली लीड। यशराज फिल्म्स के पूर्व हेड आशीष सिंह का बयान किया दर्ज। 2 अधिकारियों से 5 घंटे तक चली पूछताछ। देश में पेट्रोल डीजल के दाम छू रहे हैं आसमान। 21वें दिन भी कीमतों में हुआ इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। 1 लीटर पेट्रोल के लिए चुकाने होंगे 80 रुपए 38 पैसे और डीजल के लिए 80 रुपए 40 पैसे। तो वहीं जयपुर में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आंख। पेट्रोल के भाव 26 पैसे बढ़कर 87 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हुए, तो डीजल के भाव 21 पैसे बढ़कर 81 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस करेगी 29 जून को देशव्यापी प्रदर्शन। ओबीसी प्रकोष्ठ ने निकाली शव यात्रा। पीसीसी के पास फूंका पीएम मोदी का पुतला। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कौशाम्बी दौरा। ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। टॉप 20 छात्रों के घर तक छात्रों के नाम से बनेगी सड़कें। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम किया घोषित। पहली बार लखनऊ से की घोषणा। पहले प्रयागराज मुख्यालय से होता रहा है रिजल्ट घोषित। तो वहीं यूपी में 10वीं और 12वीं रिजल्ट के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा फल को सहजतापूर्वक स्वीकार करना ही श्रेष्ठ है। प्रभु श्री राम की कृपा से आप सभी को मनोनुकूल परीक्षा फल की प्राप्ति हो। यूपी के पीलीभीत में जहरीली चाय पीने से बिगड़ी 5 लोगों की तबीयत। एक ही परिवार के सभी घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल किया रेफर। यूपी के बिजनौर जिले के रायपुर इलाके में किसान की गला काटकर हत्या। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस जुटी मामले की जांच में। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर और बाइक की भीषण भिड़ंत। युवक की दर्दनाक मौत। एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। यूपी के बिजनौर में एटीएम से लूट करते हुए बदमाश को दबोचा। आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पुलिस के किया हवाले। हथियार भी किए बरामद। मथुरा के सौंक कस्बे में कीटनाशक दवा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। 50 लाख रुपए कीमत की नकली दवाएं बरामद। पुलिस ने 7 लोगों को लिया हिरासत में। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम लगातार जारी। अब तक 99 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, तो करीब 5 लाख लोगों ने गंवाई जान। 53,57,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। अमेरिका में मरने वालों की संख्या में हुई बढ़ोतरी।
भारत में भी कोरोना का कहर जारी। संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 5 लाख के पार। वहीं 15,500 से अधिक लोगों की हुई मौत। 2,95,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना महामारी को लेकर हालात हुए गंभीर। राजस्थान में कोरोना का कोहराम जारी। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 16,500 के पार। वहीं अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में रिकवरी रेट बेहतर। बंगाल में 94 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को दी मात, रचा इतिहास। लाल मोहन सेठ को सीएससी में 9 जून को बुखार, सांस लेने में दिक्कत और हाइपोक्सिया के कारण कोविड-19 अस्पताल में कराया था भर्ती। 13 जून को रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, कहा आजीविका और अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी एमएसएमई को और मजबूत करने की जताई आवश्यकता। बारां के छिपा बोड़ो क्षेत्र में हुई तेज बारिश। पहली बारिश में परवन नदी की पुलिया पर आया पानी। बारिश में कच्चा मकान ढहा, हालांकि जनहानि नहीं हुई। शेखावटी के फतेहपुर में मानसून की दस्तक। सीकर के कई इलाकों में हुई भारी बारिश। इस बार शेखावटी में 12 दिन पहले पहुंचा मानसून। श्रीगंगानगर के घड़साना सार्वजनिक पार्क में अव्यवस्थाओं का आलम। पार्क में नहीं लगाए गए हरियाली के पेड़। वहीं लावारिस पशुओं का रहता है जमावड़ा। बारां के कस्बा थाना में आदिवासी कृषकों को मिला लाभ। कृषि विभाग ने किए मक्का बीज की किट वितरित। किसानों के चेहरे पर छाई खुशी की लहर। माजरी कला के खोर गांव में चलाया सफाई अभियान। ग्रामीणों ने की सड़कों और नालियों की सफाई। लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। फतेहपुर में ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन। विधायक हाकम अली ने दिए निर्देश। कोरोना जागरूकता सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन। बयाना में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। करीब 10 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। बिजली चोरी करने वाले लोगों में मचा हड़कंप। हरवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से नकदी, मोबाइल और जेवरात बरामद। अलवर के बानुसूर में मंदबुद्धि युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने मृतक विनोद का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस जुटी मामले की जांच में। बीकानेर के कोलायत में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद लगी आग। हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत। पाली के बाली में ट्रैक्टर से गिरकर एक श्रमिक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवली के राजमहल गांव में युवक ने की आत्महत्या। मानसिक तनाव के चलते की खुदकुशी। कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। दौसा के लालसोट में पुलिस की गाड़ी को ट्रोले ने मारी टक्कर। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल। गंगापुर तिराहे पर हुआ हादसा। भरतपुर के कामा में बदमाशों ने एटीएम को बनाया निशाना। पुलिस ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आसुका के जंगलों से खाली एटीएम मशीन को किया बरामद। घड़साना में जाम से बिगड़े हालात। फुटपाथ पर अतिक्रमण ने बढ़ाई मुसीबत। मुख्य चौराहों पर लगा रहता है जाम। बारां के शाहबाद में एकल विद्यालय के आचार्यों की बैठक का आयोजन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर हुई चर्चा। सोशल डिस्टेंस का पालन करने की दी हिदायत। मारवाड़ जंक्शन में मनरेगा कर्मियों को पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा। भामा शाह ने मास्क और साबुन भी किए वितरित। पोखरण में बिजली समस्याओं को लेकर बिजली विभाग सतर्क। कम वोल्टेज की समस्या का डिस्कॉम की ओर से किया जा रहा है निराकरण। साथ ही कई क्षेत्रों में रखे जा रहे हैं हाई वोल्टेज के ट्रांसफार्मर। मानूसुर के श्यामपुरा निवासी हेड कांस्टेबल गिरिराज प्रसाद की संदिग्ध मौत का मामला। विधायक शकुंतला रावत के नेतृत्व में परिजनों ने सीएम गहलोत से की मुलाकात। सीएम गहलोत से सीबीआई जांच कराने की रखी मांग। प्रदेश भर में पेट्रोल डीजल के 21वें दिन भी बढ़े दाम। ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ने के साथ ही बड़ी महंगाई। चावल, दाल, चीनी, मसालों सहित रोजमर्रा के सामानों के बढ़े दाम। सिरोही के शिवगंज में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सतर्क। आम रास्ते बंद कर बस स्टैंड के पास एक मात्र रास्ते से दिया प्रवेश। एसडीएम भागीरथ चौधरी ने भी किया निरीक्षण। अजमेर के विजयनगर में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद राजेंद्र गहलोत का किया स्वागत। चित्तौड़ से जयपुर जाते समय 27 मील चौराहे पर सैनी नवयुवक मंडल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी। प्रतापगढ़ के धरियावद में यूथ कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कोटा संभाग की वर्चुअल रैली। कोटा में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने लिया रैली में भाग। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। बाड़मेर में जागरूकता अभियान के तहत निकाली रैली। पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने पोस्टर के माध्यम से लोगों को दिया संदेश। कोरोना से बचाव का भी दिया संदेश।
बाड़मेर के बालोतरा में फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी में प्रशासन। जिले में अब तक 267 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। बालोतरा की सब्जी मंडी में एक व्यापारी के संक्रमित होने के बाद उससे संपर्क में आने वाले 50 से अधिक लोग आए चपेट में। डूंगरपुर जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में कार्यरत मेल नर्स में कोरोना की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग ने आईसीयू वार्ड को कराया खाली। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों के लिए सैंपल। तो वहीं जिला प्रशासन ने भावसार वाड़ा की सभी सीमाओं को किया सील। कोटा में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी। जिले में 9 नए संक्रमित मरीज आए सामने। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 626। भरतपुर में कोरोना से बचाव के लिए प्रयास जारी। आर्सेनिक दवाई का किया गया वितरण। आयुष मंत्रालय के निर्देश अनुसार हुआ वितरण। कोटा कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधक मंडल की कुलपति प्रोफेसर डी जोशी की अध्यक्षता में बैठक। विश्वविद्यालय ने लॉकडाउन में ऑनलाइन माध्यमों से सभी शिक्षण पाठ्यक्रमों को करवाया पूरा। जल्दी राज्य सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक आयोजित कराई जाएगी परीक्षाएं। नितिन गडकरी की वर्चुअल रैली से जुड़ी अजमेर से भाजपा कार्यकर्ता। कई कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के जरिए सुना नितिन गडकरी का संबोधन। झुंझुनू में बैंक और एटीएम में लूटपाट को लेकर पुलिस चिंतित। बैंक प्रबंधकों और पुलिस के मध्य हुई सामंजस्य की नई पहल। थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बैंक में सीसीटीवी को समय पर चेक करने की दी हिदायत। पुलिस उप महानिरीक्षक लक्ष्मण गौड़ के नाम से रिश्वत मांगने का मामला। एसीबी की कई टीमें पहुंची भरतपुर। 2 दर्जन थाना अधिकारियों की कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद कई लोगों के लिए जा रहे हैं बयान। वहीं जांच टीमें पूरा रिकॉर्ड खंगाल रही हैं। सवाईमाधोपुर के मल्लाना डूंगर में टिड्डी दल का प्रकोप। किसानों में मची अफरा तफरी। कृषि अधिकारियों ने केमिकल से कराया छिड़काव। बड़ी तादाद में फसलों को पहुंचा नुकसान। डूंगरपुर जिले में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर किया विरोध। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मारवाड़ जंक्शन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 50 जुआरियों से जब्त की 33 लाख रुपए से अधिक राशि। पुलिस ने 15 वाहन भी किए जब्त। जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। टोंक में सफाईकर्मी भर्ती फर्जीवाड़े मामले में एसीबी की कार्रवाई। तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त सीमा चौधरी समेत 2 लेखाधिकारी और एक सहायक लेखाधिकारी के खिलाफ मामला किया दर्ज। चारों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार की जाएगी कार्रवाई। नागौर के मेड़ता में अजमेर डिस्कॉम की ओर से कार्रवाई जारी। 8 दिनों में 100 जगहों पर पकड़ी बिजली चोरी। लाखों रुपयों का लगाया जुर्माना। भरतपुर की डीग पुलिस ने 2 बाल अपचारियों को किया निरुद्ध। इनके पास से चोरी की एक बाइक भी बरामद। कोर्ट परिसर के पास से चोरी हुई थी बाइक। चूरू की तारानगर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पहले गिरफ्तारी में आरोपी से नकली नोट भी किए थे बरामद। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। डीएसटी टीम और मल्लाना डूंगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर की बड़ी कार्रवाई। 14 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया जब्त। वहीं कई ट्रैक्टर चालक मौके से हुए फरार। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का 2 दिवसीय कोटा दौरा। मंत्री ने अपने आवास पर की जन सुनवाई। लोगों की समस्याओं का मौके पर ही किया निस्तारण। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा ध्यान। नागौर के कुचामन में नगर निकायों के चुनाव की तैयारियां तेज। मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर दिया प्रशिक्षण। निर्वाचन अधिकारी बाबूलाल जाट ने दिए आदेश। ख्वाजा चिश्ती की दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन अली का बयान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर साधा निशाना। कहा लादेन को शहीद कहने से पाकिस्तान का आतंकवादी समर्थक चेहरा हुआ उजागर। जोधपुर के लूणी में आवारा पशुओं का आतंक। दुकानदारों और राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। तेज में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।